जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ त्रेता युग की एक ऐसी पावरफुल कुंडली के बारे में जिसके जन्म के समय उसके पिता ने पहले तो सभी ग्रहों से रिक्वेस्ट की कि वो सूर्य दिशा में आ जाए और एक पर्टिकुलर हाउस में आके बैठ जाएं। लेकिन जब सभी ग्रह नहीं माने तो उन्हें जोर जबरदस्ती करके कैसे भी अपनी बात मनवा ली। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रावण के प्रिय पुत्र मेघनाथ की कुंडली के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि रावण उस टाइम पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था और उसको चारों वेदों का ज्ञान था, 10 दिशाओं का ज्ञान था और सबसे उस टाइम पे सबसे जो प्रसिद्ध ज्योतिष था वो रावण ही था। तो उसको प्रॉपर ज्ञान था कि कैसी कुंडली बनवानी है और कहाँ पे कौन से ग्रह बैठने चाहिए। रावण इतना घमंडी था कि उसको अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी भक्ति पर भी घमंड था। वो हमेशा कहा करता था कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, शंकर को मैंने अपने सर काट काट के पूजा है। रावण चाहता था कि मेघनाथ के जन्म के समय सभी ग्रह सूर्य दिशा में आ जाएं और सब प्लेनेट, जितने 7 प्लेनेट थे वो 11th हाउस में आ जाएं और राहु आ जाए 10th हाउस में और केतु आ जाए 4th हाउस में। ऐसी कुंडली वो बनवाना चाहता था और बहुत हद तक वो इसमें सफल भी रहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कर्म फलदाता शनिदेव उनने अपनी वक्र दृष्टि डाल दी और वो चले गए 12th हाउस में। वही बाद में चल के मेघनाथ की मृत्यु का कारण भी बने। लेकिन जब उसने शनिदेव ने ऐसा किया तो रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया और शनिदेव को उसने बंदी बना लिया और छोड़ा नहीं। और जब तक मेघनाथ जो था वो अपने कामों में सफल भी रहा, बड़ा हुआ, जैसे कि उसने बहुत उत्पाद मचाया, बहुत उद्यम मचाया और इंद्र को भी बहुत बार हराया, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत भी पड़ गया। लेकिन फिर बुरे कामों का नतीजा तो बुरा ही होता है। आप सबने रामायण में देखा भी होगा कि रावण ने कर ली प्रभु श्री राम जी से दुश्मनी और फिर हनुमान जी आए, लंका में आग लगाई और शनिदेव को वहाँ से ले गए। शनिदेव को बंदी बना के रखा था उसने, उसको शनिदेव को हनुमान जी ने छुड़वाया और उसी समय मेघनाथ की मृत्यु लग गई थी। और बाद में जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ तो मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने हरा दिया और मेघनाथ का अंत हुआ।